सामान्य वर्ग को दाखिले और नौकरी में 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज मोहर लगा दी। 5 जजों की बेंच थी, जिनमें 3 जज इस फैसले से सहमत नजर आए। फैसला यानी केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान संशोधन किया। 103वां संशोधन था, जिसमें कहा गया कि सामान्य वर्ग को दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके खिलाफ डीएम के समेत 40 याचिकाकर्ता 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसे असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की। इस मामले में 7 दिन संवैधानिक बेंच में मैराथन सुनवाई चली। लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसमें 2 जज सरकार के फैसले से असंतुष्ट रहे। उन्होंने उसे गलत बताया, जबकि 3 जजों ने उस फैसले को सही बताया। बहुमत के आधार पर यह तय हो गया कि जो आरक्षण है सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिया हुआ वो बिल्कुल सही है। और इस मामले में एक इंटरवीन एप्लीकेशन याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, राज साहेब पाटिल। क्योंकि पूरा मामला मैराथन सुनवाई चली, पूरे मामले में पाटिल साहब आप उपस्थित रहे, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और इस फैसले में एक सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि जो केंद्र सरकार का फैसला था, जो संविधान संशोधन था, वो बिल्कुल सही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो 103वां संशोधन था उसे संवैधानिक करार दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये करार देने के बाद जो 50% का कैप था वो भी अब उठ गया है और 10% बढ़ गया है, यानी 50+10 भी हो सकता है। कई राज्यों में ज़्यादा भी हो सकता है, तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा हो सकता है, ऐसे कई राज्य वहाँ पे ज़्यादा भी इंक्रीज भी हो सकता है। जो कैप था वो भी उठ गया है। दूसरी बात, जो आर्थिक निकष पर ये संविधान ने जो संशोधन किया है, जो आज़ादी के 75 साल भी सफ़र कर रहे थे उनको आज मौका मिला है। और 103वां संशोधन संवैधानिक करार होने के कारण भारत के जो आर्थिक मागास यानी आर्थिक बैकवर्ड यानी सोशल बैकवर्ड जो क्लास था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, उसे ऊपर उठने का मौका मिला है। इस संवैधानिक बेंच के फैसले से भारत के उन तबके को फ़ायदा मिला है जहाँ पे ऊपर उठने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें सोशल रिजर्वेशन नहीं था, उन्हें इकोनॉमिक रिजर्वेशन चाहिए था और 103 के संशोधन के कारण उन्हें मिला था। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के कारण उनको डर था कि कहीं फैसला उधर ना जाए। आज 3 जजेस के बहुमत के फेवर के कारण ये जजेस का फैसला ऐतिहासिक रहा है। 2 जजेस ने अपना मत अलग व्यक्त किया है, लेकिन 3 जजेस का बहुमत होने के कारण वो आज ऐतिहासिक रहा और ये जजमेंट ईडब्ल्यूएस के फेवर में रहा। और जो 103वां संशोधन था वो आज संवैधानिक करार पाया है। और इस जजमेंट से जो आज़ादी के 75 साल भी साल तक सफ़र कर रहे थे, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन जो कोई से भी कैटेगरी में हो, वो आज उन्हें आज संभवतः एक सुकून मिला है। और जो लोग शिक्षा, नौकरी और अन्य बाब जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी आज दिलासा मिला है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था ईडब्ल्यूएस का, उन लोगों को भी राहत मिली है। उनमें जो उन्हें लगता होगा कि आज अगर इनके खिलाफ जाता तो उनकी नौकरियां और जो एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने एडमिशन पाया है उनको भी डर लगता होगा था, लेकिन उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज उनके फेवर में फैसला आया और देश के सभी वर्गों को जो इकोनॉमिक वीकर है उनको आज राहत मिली है और ऐतिहासिक फैसला होने के कारण आज देश इसका स्वागत करेगा। बिल्कुल बड़ी राहत है, बड़ा फैसला है। साफ कर दिया गया है कि ये संवैधानिक था, ये संशोधन पूरी तरीके से। क्या जो इसमें असंतुष्ट पक्ष है उसके पास अभी कोई कानूनी उपचार बचा है, जबकि 5 जजों की ये संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लीगल राइट है वो उन्हें रिव्यू का उपलब्ध है, वो रिव्यू में आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी रिव्यू में आने के बाद भी कोई उनके फेवर में जा सकता है। लेकिन जो संवैधानिक फैसला माइनॉरिटी 2 जजेस की है और फेवर 3 जजेस का है, इसी कारण रिव्यू में भी आएंगे तो ज़्यादा बदलाव होने की कोई आशंका नहीं है। मील का पत्थर है फैसला, क्योंकि 5 जजों की बेंच थी, मैराथन सुनवाई थी, उसके बाद ये फैसला। बिल्कुल, आज मैराथन फैसले के बाद यानी जो घटना संवैधानिक पीठ बैठा था उसने जो जजमेंट दिया है वो आज निश्चित तौर पर एक मिसाल है, लैंडमार्क है और देश के लिए बहुत ही राहत की बात है। उनको जो जिनके खिलाफ गया है वो निश्चित रूप पे उनके पास भी लीगल राइट है, वो रिव्यू में आ सकते हैं। लेकिन रिव्यू में आने के बाद वो बात की बात है, लेकिन आज ऐतिहासिक फैसला भारत को मिला है। थैंक यू।
इंटरवीन पिटीशन थी। इस तरह से जो 40 पिटीशनर जो असंतुष्ट पक्ष के हैं वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज फैसला आया है 5 जजों की बेंच का, ये लैंडमार्क जजमेंट है। आज़ादी के 75 जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में जो सामान्य वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर दबा कुचला है, उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये साफ कर दिया था कि जो 50% आरक्षण है उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके लिए अलग से 25% जो दाखिले और जो नौकरियों में आरक्षण है उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। एक बड़ा बजट तय किया गया है, चाहे वो दाखिलों का मामला हो या रोजगार का मामला हो। और ये साफ कर दिया गया जिन जो आरक्षण पहले से मौजूद है 50% का, उस पर इस व्यवस्था से कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये व्यवस्था जो हमारे समाज के सामान्य वर्ग के दबे कुचले और गरीब लोग हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये उनके उत्थान में ये संविधान संशोधन कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन।